नहीं, आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। हर एक कलयुगी मानव, तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी इतनी तथा हो गई कि तुम भगवान को दान दे सकते हो। ईश्वर को दान, ईश्वर सबको देता है, ईश्वर को कोई दान नहीं दे सकता। किसी देवस्थान में, किसी मंदिर में दान इसलिए दिया जाता है ताकि वहाँ पर कार्यरत सेवाकर्मी उससे अपना पेट पाल सकें, अपना भरण पोषण कर सकें और उस देवस्थान की साज सज्जा रख रखाव का काम किया जा सके। दूसरा, अगर किसी घर में चोरी हो जाती है तो घर को नहीं कोसना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर चोरी करने वाले घर के ही लोग हों तो अगर तुम्हारे घर के ही लोगों ने चोरी की है तो तुम्हें घर को या घर के सदस्यों को कुछ तो समझाना पड़ेगा। सनातन धर्म ये भी कहता है कि बिना सोचे समझे, बिना विवेक के कहीं पे भी दान कर देना मूर्खता है। तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा दिया गया दान किसी धार्मिक जगह काम आ रहा है, देवस्थान के या किसी धर्मयुक्त समाज के निर्माण में काम आ रहा है। यदि कोई राजा या शासक उस दान को अपने ऐशो आराम में उपयोग में लेता है या अपने कोषागार की आय बढ़ाने के उपयोग में लेता है तो वो कदापि अनुचित है। दान किसी देवस्थान पर सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना उस देवस्थान के लिए उपयोगी हो। अत्यधिक दिया हुआ दान शासक और राजा के मन में लालच पैदा करेगा और वो उन देवस्थानों पर कब्जा करेगा और ऐसी सेना तैयार करेगा जो आप ही के धर्म की हानि करेंगी, आप ही के बच्चों की हत्याएं करेंगी। आपके दिए हुए दान से ही आपके धर्म की हानि हो रही है और आपके बच्चों की हत्याएं हो रही हैं।